नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 24 मार्च से 30 मार्च अर्थात एक सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं इस सप्ताह के महत्वपूर्ण दिवस को। तो इस सप्ताह में 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस अर्थात वर्ल्ड टीबी दिवस मनाया जाता है। 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस होता है और 30 मार्च को शून्य अपशिष्ट का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द द्रुक ग्याल्पो किस गैर भूटानी को दिया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द द्रुक ग्याल्पो प्रदान किया गया। यह जो ऑर्डर ऑफ द द्रुक ग्याल्पो पुरस्कार है, भूटान के राजा जिग्मे शेखर नामग्याल वांगचुक ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया। भूटान जो है, भूटान भारत और चीन के बीच एक भू आबद्ध देश है और भूटान की सीमा भारतीय राज्यों से सिक्किम से, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से मिलती है। जब हम भूटान की बात करते हैं तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री भूटान के दौरे पर थे, जहां उन्हें भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त हुआ और उसी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान में एक आधुनिक अस्पताल का भी उद्घाटन किया। और जब हम भूटान की बात करते हैं तो वर्तमान में भूटान के जो पीएम है, पीएम का नाम है सेरिंग टोब्गो और भूटान के राजा का नाम है जिग्मे शेखर नामग्याल वांगचुक, जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइमन हैरिस। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं साइमन हैरिस। जब हम आयरलैंड की बात करते हैं तो आयरलैंड की राजधानी का नाम है डबलिन। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है और ये साइमन हैरिस जो हैं वो आयरलैंड के फाइन गेन पार्टी के सदस्य हैं, जो हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एजेंसी को हाल ही में एविएशन वीक लॉरेट्स पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसरो को। हाल ही में इसरो को एविएशन वीक लॉरेट्स पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसरो का जो मिशन था चंद्रयान 3, यह पुरस्कार इसरो के मिशन चंद्रयान 3 के लिए इसरो को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सूअर के किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। हाल ही में अमेरिका के डॉक्टरों ने इंसान में पहली बार सूअर के किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है। अमेरिका के बोस्टन शहर में मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने इंसानों में पहली बार सूअर के किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार किसे दिया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बीना अग्रवाल और जेम्स वायस को। बीना अग्रवाल और जेम्स वायस, इन दोनों व्यक्तियों को हाल ही में विश्व का पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार प्रदान किया गया। वैश्विक असमानताओं को समझने के लिए इन दोनों व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया। वैश्विक असमानताओं के अंतर्गत इन्होंने सामाजिक और पर्यावरणीय असमानताओं पर अवलोकन प्रस्तुत किया था, जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार अर्थात पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित भारतीय डेयरी ब्रांड अमूल किस देश में अपने ताजे दूध लॉन्च करने का निर्णय लिया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में। भारत की प्रसिद्ध डेयरी ब्रांड अमूल, जिसका मुख्यालय गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में है, उन्होंने अमेरिका में अपने ताजे दूध नामक एक प्रोडक्ट लॉन्च करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के गंभीर खतरों से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निम्न में से किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी वाई चंद्रचूड़।
डी.वाई. चंद्रचूड़ के अध्यक्षता में, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के गंभीर खतरों से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारत में मुख्यतः 2 राज्यों राजस्थान और गुजरात राज्यों में ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाते हैं। IUCN सूची के अनुसार ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड IUCN की सूची में गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी माना जाता है इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला मगही उपन्यास कौन है जिसका हाल ही में अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फूल बहादुर। हाल ही में उपन्यास फूल बहादुर का ये जो मगही उपन्यास है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। इसका जो अनुवादक है अर्थात अंग्रेजी में इसका अनुवाद जिन्होंने किया है उनका नाम है अभय के ने इस फूल बहादुर उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। फूल बहादुर जो उपन्यास है यह मगही का पहला उपन्यास है जिसके लेखक का नाम है जयनाथ पति। फूल बहादुर के लेखक का नाम है जयनाथ पति और इस फूल बहादुर का अंग्रेजी में अनुवाद किया है अभय के ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिशेल टैलेग्रैंड। मिशेल टैलेग्रैंड को हाल ही में वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार दिया गया है। मिशेल टैलेग्रैंड जो हैं ये फ्रांस के हैं। फ्रांस के गणितज्ञ मिशेल टैलेग्रैंड को एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है जो नॉर्वे प्रदान करती है। नॉर्वे के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुइस मोंटेनेग्रो। लुइस मोंटेनेग्रो हाल ही में पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जब हम पुर्तगाल की बात करते हैं तो पुर्तगाल अरेबियाई प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है जिसकी राजधानी का नाम है लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी का नाम है लिस्बन और यह अरेबियाई प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है जिसके हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं लुइस मोंटेनेग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की SSN AUKUS पनडुब्बी के निर्माण के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया की SSN AUKUS पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों और 40% विकलांग व्यक्तियों के लिए आसान मतदान की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सक्षम ऐप। सक्षम ऐप हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है जो भारत में 85 वर्ष अर्थात 85 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिए और वैसे व्यक्ति जो 40% या उससे अधिक विकलांग हैं उन व्यक्तियों को मतदान की आसान सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सक्षम नामक ऐप भारतीय चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी अर्थात NIA का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदानंद वसंत दाते। सदानंद वसंत दाते को हाल ही में NIA का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेनेगल के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीत लिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बासिरो डियोमाए फे। इन्होंने हाल ही में सेनेगल के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। जब हम सेनेगल की बात करते हैं तो सेनेगल की राजधानी का नाम है डकार। सेनेगल की राजधानी का नाम डकार है और यह सेनेगल पश्चिमी अफ्रीकी देश है जहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से मूंगफली के उत्पादन पर या उससे संबंधित व्यवसाय पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, तेलंगाना राज्य में। हाल ही में तेलंगाना राज्य में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना एक कन्नड़ शिलालेख प्राप्त हुआ है
तेलंगाना के महबूबनगर, तेलंगाना के महबूबनगर जिला के जडचेरला मंडल में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस भारतीय को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कमल किशोर को। हाल ही में कमल किशोर को संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पापोकैटेपेल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको में। मैक्सिको में एक पापोकैटेल ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है जो हाल ही में चर्चा में रहा है। जब हम मैक्सिको की बात करते हैं तो मैक्सिको उत्तरी अमेरिकी देश है जहां हाल ही में पापोकैटेपेल ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा बाल्टीमोर ब्रिज किस देश में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यूएसए में। हाल ही में एक खबरों में रहा बाल्टीमोर ब्रिज किस देश में स्थित है? तो यह यूएसए में स्थित है। बाल्टीमोर ब्रिज जो हाल ही में चर्चा में रहा, बाल्टीमोर ब्रिज के एक पिलर से जहाज टकरा गया जिसके कारण वो ब्रिज टूट गया। इस कारण से यह ब्रिज हाल ही में चर्चा में आया। सिंगापुर का एक जहाज का नाम डॉली, सिंगापुर का एक जहाज था डॉली जो कार्गो जहाज था, अर्थात मालवाहक जहाज था डॉली सिंगापुर का जो श्रीलंका जा रहा था। तभी इसी रास्ते में बिजली कटने के कारण ब्रिज के एक खंभे से यह डॉली नामक जो कार्गो जहाज था वो इस बाल्टीमोर ब्रिज के एक खंभे से टकरा गया जिसके कारण यह ब्रिज टूट गया, तब यह चर्चा में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रुसेल्स में। हाल ही में बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची में कितने स्मारकों को बाहर कर दिया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 स्मारकों को। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अर्थात एएसआई ने केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची से 18 स्मारकों को बाहर कर दिया है। जब हम एएसआई अर्थात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में एएसआई की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में की थी। धन्यवाद।